हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि हनु राघवापुड़ी के डायरेक्शन में बनने वाली फौजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रभास की फिल्म को फौजी के नाम से जाना जा रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि डायरेक्टर हनु राघवापुड़ी एक बड़ी वॉर ड्रामा फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे। तो प्रभास की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसे अभी मदुरई में शूट किया जा रहा है। मदुरई में फिल्म के डायरेक्टर हनु, लीड एक्ट्रेस ईमान इस्माइल और जया पर्दा के साथ इस फिल्म को शूट कर रहे हैं। प्रभास ने दी राजा साहब के रिसेंट शेड्यूल को कंप्लीट कर लिया है और वो भी फौजी फिल्म के लिए मदुरई पहुंच गए हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में प्रभास भी फौजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी इस फिल्म में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में प्रभास सालार 2 की शूटिंग भी स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि कहा गया है, तो पहले दी राजा साहब आएगी और उसके बाद सालार 2 आएगी। तो मेरे हिसाब से फौजी फिल्म सालार 2 के बाद ही रिलीज होगी। अभी सभी फिल्मों में काफी टाइम है, तो देखते हैं सालार 2, फौजी और स्पिरिट की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे प्रभास के अपकमिंग फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने 600 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म है जिसने सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। पिछले हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्म जवान थी, जिसने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 582 करोड़ की कमाई की थी। और अभी कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा था कि 600 करोड़ का आंकड़ा कोई बड़े बजट की फिल्म ही छू सकती है, लेकिन 60 करोड़ के बजट में बनी स्त्री 2 ने 600 करोड़ को टच कर लिया है। और इस फिल्म ने पिछले 39 दिनों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 604 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। ग्रोस कलेक्शन 713 करोड़ है। वहीं ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 134 करोड़ की कमाई की है। तो 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 847 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और ये फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में पहुंच गई है। अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कौन सी अपकमिंग फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा कमाई करेगी। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं और आप उनकी मच अवेटेड फिल्म बागी 4 का इंतजार कर रहे हैं, तो भाई आपको जानकर खुशी होगी कि बागी 4 की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। जी हाँ, बैक टू बैक फ्लॉप के बाद टाइगर श्रॉफ बागी फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म से वापस आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बागी 4 बागी की पिछली फिल्मों से काफी बड़ी होगी, जिसमें आपको और भी खतरनाक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला बागी 4 को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, जिसमें टाइगर श्रॉफ यानी कि रॉनी अब तक के सबसे खतरनाक विलन का सामना करेगा। तो बागी 4 की शूटिंग नवंबर के महीने में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 एंड या फिर 2026 के शुरू में रिलीज होगी। हाउसफुल 5 की शूटिंग से कुछ फोटो सामने आए हैं, जिसमें आप चंकी पांडे के साथ फिल्म के और कलाकारों को देख सकते हैं। पहला शेड्यूल लंदन में स्टार्ट हुआ है और उसके बाद इसे एक बहुत बड़े क्रूज पर शूट किया जाएगा। ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, नाना पाटेकर, भाई इतने सारे कलाकार हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। बजट की बात करें तो इस फिल्म को 350 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। अब जहां बॉलीवुड की बड़ी एक्शन फिल्म में 300 करोड़ के बजट में बनाई जाती हैं, वहीं पर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला अपनी इस कॉमेडी फिल्म को 350 करोड़ के बजट में बनाने वाले हैं। तो देखते हैं 350 करोड़ के बजट में बन रही ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म कैसी होती है। और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान अपने नए बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट करेंगे। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि फवाद खान बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं, जहां वो एक नई रोमांटिक ड्रामा फिल्म में वानी कपूर के साथ नजर आएंगे। लेकिन खबरों की माने तो अब इस फिल्म में वानी कपूर की जगह रिद्धि डोगरा होंगी और इस फिल्म की शूटिंग साल के एंड तक लंदन में स्टार्ट होगी। कहा जा रहा है कि इंडिया में फिल्म का कोई भी सीन शूट नहीं होगा, बल्कि इस फिल्म के सारे सीन बाहर के देशों में शूट किए जाएंगे। तो आप फवाद खान की इस नई फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बारवे तुम्बाड़ 2 से बाहर हो गए हैं और अब वो अपनी एक नई ट्रायलॉजी पर काम करेंगे। तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बारवे कहते हैं, मैंने इस पागलपन भरे ट्रायलॉजी पर काफी काम किया है। पहले तुम्बाड़ था, जिसमें पिता पुत्र और भूत की कहानी दिखाई गई थी। दूसरी पहाड़ पंगिरा होगी, जिसमें फेमिनिज्म और सती प्रथा की कहानी होगी। और तीसरी पक्षी तीर्था होगी। यानी कि डायरेक्टर राही अनिल बारवे की ट्रायलॉजी में हमें अलग अलग कहानी देखने को मिलेगी। राही अनिल बारवे कहते हैं, मैं सोहम शाह और आदेश को तुम्बाड़ 2 के लिए बधाई देता हूं और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्बाड़ 2 काफी ज्यादा सफल होगी। इस साल के एंड तक मैं गुलकंद टेल्स और रक्त ब्राह्मण की शूटिंग खत्म करने के बाद पहाड़ पंगीरा पर काम करूंगा। तो एक तरफ जहां सोहम शाह तुम्बाड़ का दूसरा पार्ट बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर राही अनिल बारवे एक नई कहानी पर काम करेंगे। डायरेक्टर राही अनिल बारवे ने तुम्बाड़ को काफी अच्छी तरह से बनाया था, लेकिन अब वो खुद ही तुम्बाड़ 2 से बाहर हो गए हैं। तो अब देखते हैं तुम्बाड़ 2 की बाकी अपडेट कब तक आती है।
पवन कल्याण की मच अवेटेड फिल्म हरिहर वीर मल्लू की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। हरिहर वीर मल्लू की शूटिंग 2020 में ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन बीच में कई बार फिल्म की शूटिंग रुक गई थी और इसी वजह से अभी तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन अब दोबारा से शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा गया है कि ये फिल्म 28 मार्च 2025 को रिलीज होगी। हरिहर वीर मल्लू एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें पवन कल्याण एक डाकू के रोल में नजर आएंगे, बॉबी देओल औरंगजेब के रोल में नजर आएंगे और फिल्म की कहानी कोहिनूर हीरे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तो हरिहर वीर मल्लू 28 मार्च 2025 को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। वो आकर इन चोर सरदारों का सारा हिसाब किताब चुकता करेगा। खबरों की माने तो राघवा लॉरेंस की बेंज फिल्म में प्रियंका मोहन फीमेल लीड में नजर आएंगी। बेंज की कहानी को लोकेश कनगराज ने लिखा है और फिल्म को भाग्यराज कन्नन डायरेक्ट करेंगे। अब पता नहीं ये खबर कहां तक सही है, लेकिन कहा जा रहा है कि राघवा लॉरेंस की ये फिल्म लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्ट होगी। जी हाँ, लेकिन कहां से कनेक्ट होगी, क्या कहानी होगी, तो अभी इस बारे में ज्यादा अपडेट नहीं आई है। लोकेश कनगराज की बात करें तो अभी वो कुली फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो कैथी 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अब बेंज फिल्म का लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से क्या कनेक्शन होगा तो वो हमें फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा के मेकर्स ने पुष्पा 2 का एक नया पोस्टर शेयर किया है और कहा है कि भाई पुष्पा दी रूल को आने में अब सिर्फ 75 दिन और बचे हैं। ट्रेलर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि ये फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होगी तो मेरे हिसाब से पुष्पा 2 का ऑफिशियल ट्रेलर हमें नवंबर के लास्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। खैर, अब 75 दिन और बचे हैं तो देखते हैं पुष्पा 2 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। भुवन बाम की कॉमेडी ड्रामा सीरीज ताजा खबर सीजन 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। ताजा खबर का पहला सीजन जनवरी 2023 में रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया था और जैसा कि आपने देखा होगा कि ताजा खबर के कुछ सीन सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुए थे। तो अब ताजा खबर का दूसरा सीजन आ रहा है, जिसे आप 27 सितंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। जब गांड लगी होती है बहुत गहरी बात कर देते हो महबूब। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको एक सीरीज के बारे में बताया था जिसका नाम था फ्रॉम के पिछले 2 सीजन को प्राइम वीडियो ने हिंदी डब में रिलीज किया है। तो अब इसका तीसरा सीजन स्टार्ट हो गया है, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। सीजन 3 में भी टोटल 10 एपिसोड हैं, लेकिन अभी इसके सिर्फ पहले एपिसोड को ही रिलीज किया गया है। बाकी के एपिसोड आने वाले हर संडे को रिलीज होगा और इसका फाइनल एपिसोड 24 नवंबर को रिलीज होगा। तो चाहे आप इसे एपिसोड वाइज देख सकते हैं या फिर 24 नवंबर का इंतजार कर सकते हैं जब इसके सारे एपिसोड रिलीज होंगे। You looking for these? You can't save them all. साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक मुंजिया को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। मुंजिया 7 जून को रिलीज हुई थी, जिसे करीब 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। तो अब ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ गई है, जिसे आप अभी जाके देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो मुंजिया फिल्म आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।